हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरीके से अपने अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं बनाता हूँ और आप लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करिएगा। पॉज करने के लिए इतना समय काफ़ी है। टाइम को बर्बाद नहीं करना है, टाइम का यूटिलाइज करना है। 7 व्यक्ति ABCDEFG रविवार से शनिवार तक सप्ताह के अलग अलग दिनों में कोविड वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट मिल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। मतलब कि ये वीक बेस पजल है, तो हम लोग जैसा कहा गया वैसा बनाना पड़ेगा। संडे से स्टार्ट करता हूँ। संडे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप SMB लिखेंगे तब भी चलेगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे ऊपर। अब कंडीशन को पढ़ता हूँ। जो रखने वाला होगा सी को या तो मंगलवार या तो गुरुवार को अपॉइंटमेंट मिलता है, मतलब 2 पॉसिबिलिटी है। और ये क्वेश्चन छोटा है तो ये क्लर्क का है। ज़रूरी नहीं है कि छोटे क्वेश्चन ही क्लर्क के होते हैं, पर छोटा है तो क्लर्क का ही आएगा। छोटा अगर दिख रहा है तो वो PO में तो नहीं आएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो छोटा होता है बट वो PO के लायक क्वेश्चन होता है, लॉजिकल जो कि क्वेश्चन होगा। सी को या तो मंगलवार या गुरुवार को अपॉइंटमेंट मिलता है। मंगलवार मतलब यहाँ पर और गुरुवार मतलब थर्सडे यहाँ पर। सी और जी के बीच केवल एक व्यक्ति को अपॉइंटमेंट मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली क्या चीज़ है। जी को मैं यहाँ रखूँगा, जी को यहाँ रखूँगा, इसमें जी को यहाँ, जी को यहाँ, मतलब 2 पॉसिबिलिटी और निकल के आएगी। अब इसको होल्ड करते हैं, आगे कंडीशन को पढ़ते हैं। ये तरीका है दोस्तों पजल को सॉल्व करने का। जी से पहले मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या ए के बाद मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है, मतलब जी और ए का पेयर है। पेयर आप लोगों को पता होगा, टॉप बॉटम सेकंड टॉप सेकंड बॉटम, इतना पता है। बाद मिलने वाले समान ये हो गया। डी को बी से पहले 2 व्यक्ति मिलते हैं। बिफोर, यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज की थोड़ी दिक्कत है, हिंदी में यही समस्या होती है। डी को बी से पहले 2 व्यक्ति मिलते हैं। बी से पहले 2 व्यक्ति मतलब बीच में एक का गैप आएगा। इंग्लिश में मैं देख लेता हूँ। कहाँ पर है ये? द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिफोर जी इज द सेम। डी गेट 2 पर्सन बिफोर बी हु डज नॉट गेट ऑन, मतलब बीच में एक का गैप आएगा। इसके कहने का यही मतलब है। यहाँ पर ऐसे नहीं कहना चाहिए, इसको अलग तरीके से कहना चाहिए। मतलब इसको कैसे कहना चाहिए मैं बताता हूँ। डी को बी से पहले 2 व्यक्ति मिलते हैं, कहना चाहिए कि बी से 2 व्यक्ति पहले, ये कहना चाहिए। ये कह रहा है बी से 2 व्यक्ति मिलते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि बीच में 2 का गैप आ जाता। बट यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ वो कहना चाहिए बी को शुक्रवार को नहीं मिलता है, ये हो गया। बी मतलब फ्राइडे को मना है। और डी, ये एक मान लीजिए इस तरीके से, जो यहाँ पर कहा गया था कंडीशन में, डी को बी से 2 व्यक्ति पहले मिलता है। ये मतलब लैंग्वेज में दिक्कत है, ये गलत लिखा हुआ है। बी को शुक्रवार को नहीं मिला। डी और सी के बीच मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या बी और एफ के बीच मिलने वाली संख्या से एक अधिक है, मतलब डी और सी के बीच एक अधिक है बी और एफ के बीच मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या से, बी और एफ। इसको मैंने ऐसे नोट कर दिया है, इसी में एक ही में मर्ज करके दिखा दिया है। आप लोग अलग अलग चाहें तो कर सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं जगह बचाता रहता हूँ। मेरा पता नहीं क्या है कि मुझे चीज़ें बचानी होती है, तो मैंने बचाया है। जो जिसको जो अच्छा लगता है उसको करना चाहिए, यही आज़ादी है सबकी। बी और एफ के बीच मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। ई को बी से पहले मिलता है, ई को बी से पहले। अब इसको हम रखते हैं। अब रखना आसान हो जाएगा। बी को यहाँ पर मना किया गया है तो मैं मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाऊंगा। बी को अगर यहाँ मना किया गया है तो बी को मैं या तो नीचे जाऊँ या तो ऊपर जाऊँ, तो पहले मैं नीचे जाता हूँ। बी से एक छोड़ करके डी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सी और जी वाली जो कंडीशन थी, एक छोड़ करके था, तो अब जी ऊपर जाएगा। अगर जी ऊपर गया तो जी का पेयर ए यहाँ पर नहीं आ पाएगा। इस वजह से बी को यहाँ नहीं रखना है, ये यहाँ पर गलत हो रहा है। अब मैं मिटा नहीं सकता हूँ, तो ऐसे ही एग्ज़ाम में भी करना है आप लोगों को। ये मतलब पेन और पेपर से बनाने का ये फ़ायदा है कि वही चीज़ आपको पता लगेगी।
बी को यहाँ रखता हूँ तो डी नहीं जा पाएगा, यहाँ ये भी गलत हो रहा है, दोनों ही गलत हो गया। तो बी को यहाँ रखता हूँ, अब डी को यहाँ रखता हूँ। सी से एक छोड़ करके जी चाहिए था, अगर सी से एक छोड़ करके जी मैं यहाँ रखूँगा तो जी और ए का पेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दो नीचे हैं तो दो ऊपर हो, तो सी बैठा है तो नहीं हो पाएगा। इस वजह से सी से एक जी यहाँ पर, ए का पेयर था तो ए यहाँ पर, बी के ऊपर ई रखना है तो बी के ऊपर ई कहीं नहीं है, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी गलत ही हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं बी को यहाँ है तो मैं ऊपर जाता हूँ, क्योंकि नीचे इसमें दिक्कत हुआ, मैं ऊपर जाता हूँ। बी से एक यहाँ पर सी है तो बी को मैं यहाँ रखता हूँ, डी को मैं जैसा था वैसा एक ऊपर यहाँ रखता हूँ। और अब देखिए सी से एक छोड़ करके जी चाहिए, जी यहाँ भी आ सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है, बट अगर मैं जी को यहाँ रख दूँगा तो उसका पेयर ए नहीं बन पाएगा, क्योंकि जी अगर ऊपर से तीसरे पे आ गया तो नीचे से तीसरे पर सी नहीं हो पाएगा। तो सी से एक छोड़ करके जी यहाँ पर, ए हमारा यहाँ पर, और बी के ऊपर ई चाहिए, ई हमारा यहाँ पर। डी और सी के बीच अगर दो लोग हैं तो बी और एफ के बीच एक लोग चाहिए, तो बी और एफ के बीच एक आ गया। अरेंजमेंट हमारा बन गया दोस्तों। क्लर्क लेवल का क्वेश्चन था, फिर भी ये काफ़ी फंसाया, कंफ्यूज किया। कंफ्यूज तो कुछ भी नहीं था, अगर मैं पॉसिबिलिटी चारों रखता तो फटाक से वो वेरीफाई हो जाता, बट मैंने ऐसा नहीं किया तो इस वजह से कंफ्यूजिंग हो गया। क्वेश्चन अच्छा था, पर जो भी है उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं हर पजल में यही करता हूँ, अपनी तरफ से जो हो सकता है मैं पूरी कोशिश करता ही हूँ। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को ऐसा ही मिलेगा, आप लोग जा कर के चैनल में चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।